बिहार में राज्यसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान की मुलाकात ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान अचानक तेजस्वी यादव के आवास पहुंचे, जिसके बाद कयासों का दौर शुरू हो गया है। क्या सीमांचल के किंग मेकर और आरजेडी के बीच कोई नई खिचड़ी पक रही है? बुधवार को एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान पटना स्थित तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पहुंचे। राज्यसभा चुनाव के नामांकन और रणनीतियों के बीच इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में राज्यसभा चुनाव में मतों के समीकरण और भविष्य के गठबंधन को लेकर लंबी चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में काफी देर तक गहन चर्चा हुई, जिसे राज्यसभा चुनाव के नजरिए से बेहद निर्णायक माना जा रहा है। मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने पॉजिटिव संकेत देते हुए ऐलान किया कि वे 15 तारीख को अख्तरुल इमान के आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी में शिरकत करेंगे। तेजस्वी ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि हम लोग चुनाव जीतेंगे, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि पर्दे के पीछे कोई बड़ा सियासी तालमेल बैठ चुका है। सकारात्मक बात हुई है लोगों से, है ना। और 15 तारीख को इफ्तार पार्टी है, उसका भी न्योता उन लोगों ने दिया है जी। तो 15 तारीख को हम जाएंगे उनके न्योता में। पागल हो क्या है? अरे माइक नीचे कीजिए ना सब। और क्या लगता है तो एआईएम की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा था कि हम आप छोड़िए ना भाई, क्या बात सर नाराजगी हम लोग की पॉजिटिव बातचीत हुई है ना जी। और इफ्तार में दावत में हमको जाना है, न्योता मिला है तो हम जाएंगे और चुनाव भी जीतेंगे। मान जी बोले सर आपको चौखट पे आना पड़ा। बढ़िया सर बयान दिए। अब बाकी मामला ये है कि हम लोग अपनी बात को माननीय नेता से पहुंचाएंगे हम लोग, और उसके बाद बताएंगे आप लोगों को। थैंक यू। इस बार हमारा उम्मीदवार रहेगा। थैंक यू। हो गया ना। अच्छा वो तो इस है ये बात पॉजिटिव है। 15 तारीख को नेता हमारे यहाँ इफ्तार करेंगे, आप लोगों को भी दावत है, उस दिन सारी बात आपने कहा था इस बार हम लोग डांस नहीं करेंगे, अपना दुल्हा होगा। सारी बात वादा किया। देखिए, मैंने एक बात कह दी, एक लाइन में समझ लीजिए, हमारी गुफ्तगू पॉजिटिव हुई है। पॉजिटिव गुफ्तगू हुई है। हाँ, इफ्तार करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जो कुछ भी हम यहाँ कर रहे हैं, इसकी सूचना हम अपने सर्वमान्य नेता जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को देंगे, और हमारे जो विधायक लोग हैं उनके विधायकों से हमारी बात होनी है। उसके बाद ऐसा क्या कारण है कि आपने फैसला बदल दिया सर? नहीं, फैसला हमने कुछ ऐसा बदला नहीं। फैसला ये है कि हमको, चूंकि इन्होंने मुझे बुलाया था और अपने समर्थन के लिए उस वक्त हमने ये कहा था कि हमको अब की बार मौका दीजिए, आगे साथ लीजिए हमारा। पर आपने कहा था कि हम अब दूसरे की शादी में नहीं नाचेंगे, हम अपना दूल्हा लाएंगे। नहीं, दूल्हे दोस्ते नहीं। आप सुनिए, मैंने ये कहा था बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं होगा, लेकिन जब बेगाने ने दरवाजे पर हमारी हाजिरी दी है तो जाहिर है कि अब वो बेगाना नहीं रहता। बिहार में राज्यसभा की खाली हो रही सीटों के लिए जोड़ तोड़ का खेल शुरू हो चुका है। संख्या बल के हिसाब से हर एक वोट की कीमत बढ़ गई है। एआईएमआईएम के पास बिहार विधानसभा में जो विधायक हैं, उनकी भूमिका राज्यसभा चुनाव में निर्णायक साबित हो सकती है। इसी गणित को साधने के लिए अख्तरुल इमान का तेजस्वी यादव के पास पहुंचना बड़े खेल की ओर इशारा कर रहा है। पिछले चुनावों में आरजेडी और एआईएमआईएम के बीच काफी तल्खी देखी गई थी। आरजेडी ने अक्सर एआईएमआईएम पर बी टीम होने का आरोप लगाया है, वहीं एआईएमआईएम ने आरजेडी पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। लेकिन इस मुलाकात ने संकेत दिए हैं कि राज्यसभा चुनाव में साझा दुश्मन को मात देने के लिए दोनों दल अपनी कड़वाहट पीछे छोड़ सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुलाकात केवल राज्यसभा तक सीमित नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए भी तेजस्वी यादव और अख्तरुल इमान एक मंच पर आने की संभावना तलाश रहे हैं। यदि सीमांचल में एआईएमआईएम और महागठबंधन का तालमेल बैठता है तो यह एनडीए के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।